आप सभी भाई बहनों को यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह। आज मैं बात करने वाला हूं कि पाप से कैसे बचें, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि हम और आप पाप से बचे रहेंगे तो प्रभु की निगाह हमारे ऊपर और आपके ऊपर रहेगी और प्रभु हम लोगों से प्रेम करेंगे और परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ाएंगे। प्रभु की आशीष मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आपके बेटी बेटा के ऊपर, हमारे बेटी बेटा के ऊपर, सबके ऊपर प्रभु यीशु की आशीष बरसेगी और हम लोगों का जो परिवार है वो हमेशा खुशहाल रहेगा। तो इसके लिए हमें आपको पापों से बचना होगा। जाने अनजाने में हमसे भी पाप हो जाता है, आपसे भी पाप हो जाता है। तो इसके लिए रोज शाम को प्रभु के सामने घुटना टेकना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए कि हे परमेश्वर, आज हमसे गुनाह हो गया, आज हमसे पाप हो गया, इसके लिए प्रभु आप हमें क्षमा करें। जैसा कि आप जानते हैं पाप भी कई प्रकार के होते हैं। गर्भपात, हत्या करना, चुगली करना, किसी की बुराई बतियाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, बुरे लोगों की संगति में रहना, ये सब क्या है? पाप है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो पाप है वह होता है गर्भपात, यानी गर्भ में अपने बेटी या बेटा को मारना। जैसा कि आप जानते हैं जो नई नई शादियां होती हैं, बहुत से लोगों का शादी के 2 महीने 4 महीने हुआ रहता है और उनकी पत्नी अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उनको लगता है कि अभी बहुत जल्दी प्रेगनेंसी होने वाली है, हमारा इस समय भी अभी बजट नहीं है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम लड़की या लड़का अपना बच्चा पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, प्रभु से डरते भी नहीं हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि बाजार से, मेडिकल स्टोर से जो गर्भ को मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसको मंगाकर खा लेते हैं और उनका जो बेटी या बेटा गर्भ में जो पल रहा होता है 1 महीने का, 2 महीने का, उसको गर्भ में ही मार देते हैं। बड़ा आसान होता है गर्भ में बच्चे को मारना, लेकिन यह प्रभु के नज़र में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, बहुत ही घृणित पाप माना जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह प्रभु की नज़र में गिर जाएगा, उसकी जो उन्नति है वह रुक जाएगी। आप सोच के देखिए, आपके गर्भ में जो बेटी या बेटा पल रहा होता है, यदि उसको न मारा जाए तो वह संसार में आता है, कितना अच्छा होता है, उसके बाद पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है। लेकिन सोच के देखिए कि उसी को 1 महीने का गर्भ में रहता है, 2 महीने का रहता है, उसको मार देते हैं, उसके बाद चैन की नींद लेते हैं कि अब 2 महीने बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बच्चा पैदा करेंगे। ऐसा मत सोचिए। अगर आपकी शादी हुए 2 महीने 3 महीने हुए या 1 ही महीने हुआ, आपकी जो पत्नी है प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, यानी गर्भ धारण कर लेती है, तो अपनी बेटी या बेटा को मत मारिए, उसको चलने दीजिए। उसके बाद जब वह 9 महीने के बाद संसार में आएगा, उसके बाद क्या है कि उसका भी अधिकार है संसार को देखना, संसार में जीना। अपनी ही इच्छा को हमेशा पूरा मत करिए, क्योंकि बहुत सी इच्छाएं प्रभु से होती हैं। तो उसको संसार में आने दीजिए, उसका पालन पोषण करिए, उसको लिखाइए, पढ़ाइए, उसको आगे पढ़ाइए। तो आप ऐसा करने से आपकी जो पत्नी है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप पाप करने से भी बच जाएंगे। और दूसरा कंडीशन होता है कि लोग बेटे की चाहत में भी बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। जैसे आज के समय में किसी महिला को 2-3 लड़कियां हो जाती हैं, वे घर के दबाव की वजह से लड़के की चाहत में अपने गर्भ में अपनी बेटी को मार देती हैं। वे जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर कुछ पैसे दे देते हैं, जो डॉक्टर होता है लालच बस बता देता है कि नहीं बेटी है, और उसको गर्भ में दवाई खाकर मार देते हैं। तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। इन सब पापों से यदि आप बचे रहेंगे तो प्रभु की नज़र में आप अच्छे कहलाएंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। और बात करेंगे हत्या के बारे में। आज के समय में लोग हत्या भी करने से नहीं कतराते हैं, ज़मीन के लिए हत्या कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हत्या कर देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, चाकू मार देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो आपको हत्या करने से भी बचना है और चुगली नहीं करना है। यदि आपके आस पड़ोस का कोई लड़का या कोई लड़की आगे बढ़ गया है, मेहनत करके कोई नौकरी पा गया है, तो आपको उसकी बुराई नहीं बतियाना है। आपको शाम में प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे सारी दुनिया के मालिक, हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने उस भाई या बहन को आगे बढ़ाया, जैसे आपने उस भाई या बहन को नौकरी देकर आशीष किया, वैसे ही मेरा भी बेटी बेटा मेहनत कर रहा है, उसको भी एक अच्छी सी नौकरी देकर आशीष करिए। यदि आपका लड़का पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो उसको अच्छे जगह पढ़ाइए, लिखाइए, उसको भी उस काबिल बनाइए। जलना मत सिखाइए, नफरत करना मत सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए।
तो भी आप परमेश्वर की नज़र में अच्छे कहलाएंगे। अगर आप जिस जुबान से उसके लिए अपशब्द कहेंगे, उसी जुबान से उसके लिए बोली हे हवा उसकी मदद करिए। जैसे आपने उस भाई की मदद किया, वैसे मेरे बेटी या बेटा की मदद करिए, मेरे भी बेटी या बेटा को आगे बढ़ाइए। ऐसे आप करेंगे तो प्रभु की नज़र में भी आप अच्छे बने रहेंगे। आज के समय में जो नए नए बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल है, ये लोग क्या करते हैं कि किसी महिला को देखकर, और जो महिला होती हैं किसी पुरुष को देखकर अट्रैक्ट होती हैं, उसके बाद कहती हैं कि यही मेरा प्यार है, उसके बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं और उसी को कहते हैं कि यही मेरा प्यार है। लेकिन यह सबसे बड़ा पाप इसको भी माना जाता है, ये भी पाप माना जाता है। इसके चक्कर में मत पड़िए। आपके माता पिता पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा देते हैं, उस पैसे को बर्बाद मत हो जाने दीजिए। आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, समय आएगा आपका भी शादी विवाह होगा। ऐसा अपने माता पिता से, जो आपके माता पिता कहते हैं उन बातों को मानिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। आपके माता पिता जो पढ़ाई लिखाई में जो पैसा खर्चा करते हैं उस पर फोकस करिए, ये ना कि किसी महिला के चक्कर में पड़ जाएं, और जो महिला है किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाएं और अपनी पढ़ाई लिखाई है जो माँ बाप पैसा दे रहे हैं उन पैसे को बर्बाद कर दें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगला पाप है कि नशा का पाप। बहुत से भाई बहन शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा पुकार खाते हैं। इन सब चीज़ों से भी परमेश्वर को घृणा आती है। इन सब चीज़ों से आप बचिए, नशा करने से बचिए, तब आप जाके प्रभु के नज़र में आप अच्छे बने रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जो अपने भाई का जो हिस्सा होता है वे खा जाते हैं। जैसे ज़मीन में बेईमानी कर लेते हैं, घर में बेईमानी कर लेते हैं, गहना में बेईमानी कर लेते हैं। तो इन सभी पापों से भी बचिए। अपने जो भाई का हिस्सा है उसका 1 इंच भी मत खाइए, तभी आप प्रभु की नज़र में अच्छे बने रहेंगे। आज के समय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं और टाइम पास करते हैं, उनके पिताजी जो पैसा कमा के भेजते हैं उसको बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सोचिए, हमारे जो पिता मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, चाहे जहाँ कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नई, दुबई, सऊदीया, चाहे जहाँ कमाते हैं, वे मेहनत से पैसा देते हैं कि हमारे बेटी बेटा का फीस भरा जाएगा, हमारी बेटी बेटा को दाल बोना सब्जी की आवश्यकता है वो सब पूरा होंगी। लेकिन आज के समय में जो नए जनरेशन के कुछ बच्चे हैं लोगों की संगति में आके बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उन्हीं सब पैसों को बर्बाद करते हैं, नशे में बर्बाद करते हैं, ऐसे वैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपके पिताजी अपने से बर्तन मांजते हैं शहर में, अपने से कपड़ा कचाते हैं, अपने से रोटी बनाते हैं, सब कुछ करके तब जाके मेहनत करके पैसा देते हैं। यदि आप उनको बर्तन मांजते हुए देख लेंगे, अपने पिता को कपड़ा कचाते हुए देख लेंगी, रोटी बनाते हुए देख लेंगी, अगर आपके अंदर मानवता रहेगा तो आप रो देंगी। तो आप सोच के देखिए, आप जो पैसा बर्बाद करते हैं, लोग अपने माता पिता को पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनके पिताजी कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अपने हाथों से बर्तन मांजते हैं, अपने हाथों से कपड़ा कचाते हैं, अपने हाथों से सब कुछ करते हैं। उसके बाद जाते हैं ड्यूटी पे जाने के बाद आते हैं, फिर बनाते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह में वही काम करके चले जाते हैं। तो कितना मेहनत से जो गार्जियन वो पैसा देते हैं। तो जो भी भाई बहन अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं वे लोग ध्यान से सुन लें। अगर आप अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करेंगे तो आपकी भी संतानें, आपकी भी शादी होगी, आपके भी जो बेटी बेटा होंगे वे भी आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, वे भी आपका पैसा बर्बाद करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप ऐसा व्यवहार करिए कि आपके आने वाली जो जनरेशन है वह भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे। आप अच्छा करेंगे तो आपकी जनरेशन भी अच्छा करेगी, आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी जनरेशन, आने वाली पीढ़ी है, वे भी आपको माफ़ नहीं करेगी, वे भी आपको वैसा ही व्यवहार करेंगे। उसके बाद अपने माता पिता का आदर करें। आपके घर में जो दादी दादा हैं उनका आदर करें, उनसे अच्छे से बात करें, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, न कि मोबाइल में ही अपना सारा वक्त बिताएं। दादा के साथ भी वक्त बिताएं, दादी के साथ भी वक्त बिताएं, माता पिता के साथ भी वक्त बिताएं। ऐसा करें क्योंकि आपको भी एक दिन माता पिता बनना है, आपको भी एक दिन दादा दादी बनना है। तो ऐसा सोचकर व्यवहार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमसे बताने में कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को जय मसीह।